नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम आए हैं सालार 2 की एक बहुत ही बढ़िया सी खुफिया सी स्टोरी लेके, जो मेरे हिसाब से जो सालार 2 में है, वो ये होने वाला है। अगर सालार 1 में देखा जाए तो अगर आपने सालार 1 तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप अभी जाकर देख लें। सालार 1 में काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए गए हैं, जिसमें जो अगर सालार 2 की बात करें तो उसका हम जो खूंखार अंदाज़ा है, जो कि सबसे बड़ा मास एक्शन होने वाला है, उसका हम थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हम भी लगा सकते हैं गुरु। तो जैसा कि सालार 1 में काफ़ी सारे टेस्ट दिखाए गए हैं, ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए गए हैं, जिसमें ये भी दिखाया गया है कि भाई ऐसी क्या चीज़ होती है कि वारदा और देवा खुद एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन बन जाते हैं। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो अगर वारदा है वो अनएक्सपेक्टेड वोट अपने कबीले को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी जो है बड़ी से बड़ी दुश्मनी हो सकती है। और दूसरी बात अगर इस बात करें भैरवा की, जो कि सारे कबीलों के बीच में लड़ाई की जड़ बनता है, और इसमें जो सोरंगा कबीला है उसमें उनको जो अगर इंद्रुनी अपने तरीके से जो उत्साह के जो सबसे बड़ी जो जंग का जो सबब बनता है। और आगे चल के यही पता चलता है कि भाई जो सालार है, यानी जो प्रभास हैं, जो सालार हैं, वही उसी कबीले के जो हैं हकदार होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो हसन है, श्रुति हसन को ये जो है सालार, ऐसी क्या बात होती है जिसमें जानबूझकर अपनी जान पे खेल कर जो है उसको बचाते हैं। ऐसी किस वजह से, ऐसी क्या स्टेटमेंट इनको दी हुई होती है, ऐसा क्या कैसा टास्क दिया हुआ होता है जिसकी वजह से ये श्रुति हसन को बचाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि ये जो सालार 1 है, इसमें एक से एक एक्शन से एक्शन भरा सीन दिखा है हमें। लेकिन अगर बात करें सालार 2 की, जो सालार 2 में जो है ये सोरंगा कबीला है और मन्नार कबीला है, इन दोनों के बीच में जो है बड़ी से बड़ी महाजंग से स्टार्ट होगा, और जिसमें बहुत ही खूंखार से खूंखार जो है एक्शन हमें दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो मूवी है, इसकी अगर पार्ट 2 की बात की जाए तो ये तो एक शुरू ही एक महायुद्ध से होगा, जिसमें मन्नार कबीला और सोरंगा कबीला बिल्कुल आमने और सामने होंगे। तो दोस्तों, इसकी जो बेसिक जड़ है वो आगे चल के भी भैरवाई निकलेगा, लेकिन हो सकता है इसमें किसी एक को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। हो सकता है कि वारदा इसमें कुर्बान हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन चांसेस इसमें कुर्बान होने के हैं। शायद ऐसा भी हो कि सालार अपनी जान पर खेलकर फिर से उसको, इनके ट्विस्ट और टर्न्स ऐसे आए जिसमें इनकी जो दोस्ती है वो वापस से बन जाए और वो उसको बचा ले। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि भाई इस युद्ध में किसी न किसी की तो भाई कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक बात इससे क्लियर है कि इस जो खानसार के जो भी कबीले हैं, मनार हो गया, सोरंगा हो गया, तो ये सारे जितने भी दो चार जो कबीले दिखाए गए हैं, इन कबीलों में तो भाई खूनखार लड़ाई होनी ही है। जिसमें जो सबसे बड़ी जो दुश्मनी अगर देखी जा रही है तो मनार और सोरंगा में देखी जा रही है, और बाकी जो भी दूसरा जो कबीला है वो न्यूट्रल देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भाई जो इसकी गलियां हैं, जो इसका जो मैदान है युद्ध का, वो तो खून से लाल होना ही है, और एक बिल्कुल मास एक्शन से ये मूवी स्टार्ट होनी है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी से लेके क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको क्या लगता है कि जो सालार 2 है वो किस टाइप की होगी? जो सालार 1 है उसने भी एक अच्छा खासा अपने हिसाब से जो परफॉर्म कर रही है, और अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और इसकी अगर लीडिंग की बात करें वो भी ठीक ठाक हो रही है। और अगर इसकी ग्रोसर की बात की जाए तो भाई जो सालार 1 है वो 400 करोड़ विद इन 4 डेज में जो कमा के जो है फास्टेस्ट इंडियन ग्रोसर मूवी बन चुकी है 2023 की। अगर इसकी गुरु पीछे हिस्ट्री में जाए तो भाई इंडियन मूवी में अगर सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली जो मूवीज़ है, वो इसी हीरो भाई बाहुबली के, सालार के, प्रभास के, इसी की है। जैसा कि बाहुबली है भाई 3 दिनों में 400 करोड़ अर्न किए थे। और इसी तरीके से अगर आर जूनियर एनटीआर और रामचरण की है, वो भी एस राजा मौली की है, और जो बाहुबली है ये भी सर एस राजा मौली की है। इन्होंने भी भाई 3 दिनों में 400 करोड़ किए थे। और इसी तरीके से भाई इसी टीम के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, उन्होंने भी भाई बिल्कुल 3 दिनों में 400 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। और अगर इसी साल की बात करें तो भाई पठान हो गया, जवान हो गया, और इसके अलावा अगर बात करें हम, ये जो सालार हो गई, ये जो मूवीज हैं इन्होंने 4 दिनों में 400 करोड़ की फास्टेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके अपना रिकॉर्ड तक कायम कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसी प्रभास की जो अभी
आने वाली जो यही सुपरहिट मूवी है जैसे कि सालार 2, इसको लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।